अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। मैं हूं आपके साथ शीरीन जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। वफाकी हुकूमत ने नवाज शरीफ के वतन वापस न आने पर उनके ज़मानती शहबाज शरीफ के खिलाफ अदालत का दरवाज़ा खटखटाने का ऐलान कर दिया। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में फवाद चौधरी के सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद, मिनी बजट का दिफा भी किया। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत ने नवाज शरीफ के वतन वापस न आने पर उनके ज़मानती शहबाज शरीफ के खिलाफ अदालत का दरवाज़ा खटखटाने का ऐलान कर दिया है। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहते हैं फवाद चौधरी की सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद, जबकि मिनी बजट का दिफा भी किया। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वहाँ पे एफिडेविट दे के तो कभी हमें एक चीज़ के ऊपर भाषण दे रहे हैं, कभी दूसरे पे भाषण दे रहे हैं। असूली तौर के ऊपर तो हाई कोर्ट को आज खुद नोटिस लेके शहबाज शरीफ को बुलाना चाहिए था और कहना चाहिए था कि जनाब आपने ये हलफनामा दिया था, आपके भाई साहब वापस नहीं आ रहे, तो क्या हम आपको जल्दी एफिडेविट में जेल में भेज दें। नून लीगी कायद नवाज शरीफ के वापस न आने पर हुकूमत ने शहबाज शरीफ के खिलाफ शिकंजा कसने का फैसला कर लिया। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने शहबाज शरीफ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान कर दिया। नवाज शरीफ को 4 हफ्ते में वापस लाने की जमानत उनके भाई शहबाज शरीफ ने दी थी, वो इन्हें वापस लाने में नाकाम रहे। हुकूमत शहबाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई के लिए लाहौर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वहाँ पे एफिडेविट दे के तो कभी हमें एक चीज़ के ऊपर भाषण दे रहे हैं, कभी दूसरे पे भाषण दे रहे हैं। असूली तौर के ऊपर तो हाई कोर्ट को आज खुद नोटिस लेके शहबाज शरीफ को बुलाना चाहिए था और कहना चाहिए था कि जनाब आपने ये हलफनामा दिया था, आपके भाई साहब वापस नहीं आ रहे, तो क्या हम आपको जल्दी एफिडेविट में जेल में भेज दें। अगर हाई कोर्ट ये नहीं चूके कर रही तो मजबूरी में अब हमें इसमें पार्टी बनना पड़ेगा। दौरे कराची आमद पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में फवाद चौधरी ने कहा, किसी इत्तेहादी ने मिनी बजट पर एतराज नहीं किया, वो हमारे साथ हैं। स्टेट बैंक को IMF के पास गिरवी नहीं रखने देंगे। हुकूमत फाइनेंस बिल 15 से 20 रोज में मंजूर करा लेगी। फाइनेंस एक्ट में जो तरमीमी बिल है, मनी बिल, वो असम्बली में आ गया है। इंशाअल्लाह ये 15 से 20 जनवरी के दरमियान उम्मीद है कि ये पास हो जाएगा और उसके नतीजे में जो IMF का प्रोग्राम है वो दोबारा हमें मिल जाएगा। किसी ने कोई एतराज़ नहीं उठाया, तो MKM हो, PMLQ हो, उन्होंने इस बजट को अप्रूव किया है। वफाकी वजीर इत्तलात ने सिंध में आकर सिंध सरकार को भी ललकारा, कहा सिंध हुकूमत सेहत का मंसूबा शुरू कर रही है, न ही हमारे एहसास राशन कार्ड प्रोग्राम का हिस्सा बन रही है। आखिर पीपल्स पार्टी सिंध के अवाम से किस चीज का बदला ले रही है। सिंध हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर के ऊपर ये जो मंसूबा है सेहत कार्ड का, इसको सिंध में शुरू करे। 20% रियायत जो कि आटे, घी और दाल पे है, वो भी सिंध के शहरियों को सिर्फ मुयसर नहीं होगी, बाकी पूरे पाकिस्तान में मुयसर होगी। तो मुझे नहीं समझ आती कि मुराद अली शाह साहब जो हैं या पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध के लोगों से किस चीज़ का बदला लेना चाह रही है। फवाद चौधरी कराची में MNA आलमगीर खान के घर भी गए और वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत की। तो दूसरी जानिब लीगी रहनुमा अहसन इकबाल कहते हैं हुकूमत नवाज शरीफ फोबिया में मुब्तला है, इनको फिक्र है नवाज शरीफ कहीं वापस ना आ जाए, लेकिन नवाज शरीफ अब आएंगे, मुस्लिम लीग नून भी वापस आएगी। नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अवाम महंगाई में पिस गए, हुकूमत को कोई फिक्र नहीं। उनके आसाब पर बस नवाज शरीफ सवार हैं, इनकी पूरी काबीना का इजलास नवाज शरीफ पर होता है। ये ख्वाब में भी नवाज शरीफ को देखकर उठ बैठते हैं। ये हुकूमत सुबह शाम नवाज शरीफ फोबिया में मुब्तला है। जब इनकी सुबह होती है तो इनके असाब पे नवाज शरीफ सवार होते हैं, इनकी शाम होती है तो नवाज शरीफ इनके असाब पे सवार होते हैं, और जब ये सोते हैं तो ख्वाब में भी ये नवाज शरीफ को देखकर हड़बड़ाकर उठ बैठते हैं। इनकी पूरी काबीना का इजलास नवाज शरीफ के ऊपर होता है। इनको कोई फिक्र नहीं, पाकिस्तान के अवाम महंगाई में कुचले जा चुके हैं। इनको कोई फिक्र नहीं, पाकिस्तान में रिश्वत का रेट कई 100 गुना बढ़ चुका है। इनको कोई फिक्र नहीं, पाकिस्तान का किसान मजदूर परेशान है। इनको बस एक फिक्र है कि नवाज शरीफ ना आ जाए। नवाज शरीफ आ गया तो क्या होगा, इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ भी अब आएगा, मुस्लिम लीग नून भी वापस आएगी और पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र दोबारा शुरू होगा और 2022 इंशाअल्लाह मुल्क में नए इंतखाबात का साल होगा। और वो जाली हुकूमत जो धांधली का मैंडेट लेकर आई थी, अब उसके वापस पेविलियन में जाने का वक्त हो गया है।
چونکہ یہ مہنگائی کی باؤنسر سے زخمی ہو گئی ہے۔ عمران نیازی صاحب، اب آپ کے ریٹائرڈ ہرٹ ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ 23 مارچ کو مہنگائی کے خلاف اسلام آباد کی جانب مارچ ہوگا۔ تمام اپوزیشن نے مہنگائی مارچ میں شرکت کا اظہار کیا ہے۔ میڈیا سے گفتگو میں مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ منی بجٹ پر کوئی بحث نہیں ہوئی، اسے بلڈوز کیا گیا۔ اس بل کو اسٹینڈنگ کمیٹی میں جانا چاہیے تھا۔ نئے بل کے تحت اسٹیٹ بینک کو IMF کے ماتحت کر دیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی اور NNP کو ہمیشہ اپوزیشن کا حصہ سمجھا ہے۔ 23 مارچ کو پوری قوم بات کی طرف مارچ کرے گی۔ آج تمام جماعتوں نے 23 مارچ کے مہنگائی مارچ میں اپنی بھرپور شرکت اور اپنے جذبے کا اظہار کیا۔ اس منی بجٹ پر کوئی بحث نہیں ہوئی، بغیر ڈیبیٹ کے بلڈوز کیا گیا۔ اس بل کو اسٹینڈنگ کمیٹی میں جانا چاہیے تھا، اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی نہیں بھیجا گیا۔ اب جو ایک نیا بل تیار کیا جا رہا ہے کہ جس کے ذریعے اسٹیٹ بینک کو براہ راست IMF کے ساتھ وابستہ کر دیا جائے گا، پیپلز پارٹی اور ANP کا تعلق ہے، ہم نے کبھی بھی ان کو اپنا مخالف نہیں سمجھا ہے، ہم نے ہمیشہ ان کو اپوزیشن کا حصہ سمجھا ہے۔ وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں سندھ کی وزیر صحت نے الزام عائد کیا ہے کہ انہیں ویکسین خریدنے سے روکا گیا۔ اگر ایسا ہے تو نشاندہی کریں، ہم آئین میں ترمیم کر دیں گے۔ اسد عمر نے سندھ بلدیاتی قانون کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا بھی اعلان کر دیا۔ وفاقی وزیر اسد عمر کی انصاف ہاؤس کراچی میں پریس کانفرنس۔ سندھ سرکار کو چیلنج، کہا بتایا جائے صوبے کو ویکسین کی خریداری سے کس نے روکا، نشاندہی کی جائے، آئینی ترمیم کے لیے بھی تیار ہیں۔ سندھ کی حکومت اس کی ضرور وضاحت کرے کہ وہ کون سا قانون ہے جو سندھ کی حکومت کو اپنے شہریوں کے لیے ویکسین خریدنے سے روکتا ہے۔ اگر کوئی ایسا قانون ہے جس کی ہمیں آج تک خبر نہیں ہوئی، ہم نے بڑے قانونی ماہرین سے پوچھا، کسی قانونی ماہر کو اس قانون کا نہیں پتا کہ جس کے ذریعے ایک صوبہ اپنے شہریوں کے دفاع کے لیے، صحت کی حفاظت کے لیے ویکسین نہ خرید سکے۔ اگر ایسا کوئی قانون ہے تو ہم اس کو فی الفور تبدیل کریں گے۔ اسد عمر نے نئے بلدیاتی قانون کے خلاف پٹیشن دائر کرنے کا اعلان بھی کر دیا۔ کہا پیپلز پارٹی پاکستان کے لیے خطرہ پیدا کرنا چاہتی ہے۔ چیئرمین نیب نے بتایا کہ سندھ میں 20 ارب روپے کی گندم چوہے کھا گئے۔ یہ چوہے ربڑی اور قلفی والے لگتے ہیں۔ نیب کی تحقیقات یہ کہتی ہیں کہ 20 ارب روپے کا گندم جو ہے اس کی چوری ہو رہی تھی اور بقول سندھ حکومت کے اس کو چوہے کھا گئے تھے۔ اور پتہ نہیں یہ چوہے جو ہیں یہ انسانی نوعیت کے چوہے تھے یا یہ چوہے ویسے ہی چوہے تھے جس طریقے سے کوئی فالودہ والا ہے، کوئی ربڑی والا ہے جس کے پاس سے اربوں روپے ان کے نکل آتے ہیں۔ وفاقی وزیر نے اومیکرون کے بڑھتے کیسز پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں اومیکرون کی نئی لہر نظر آ رہی ہے، پاکستانیوں کو ویکسین لگوانا لازمی ہے۔ لاہور میں گاڑی روکنے پر کار سوار نے ٹریفک وارڈنز پر گولیاں چلا دیں۔ فیروز پور روڈ آشیانہ کٹ پر وارڈن مختار اور اس کے ساتھی نے کار کو روکا اور کاغذات مانگے۔ کار سوار نے وارڈنز پر فائرنگ کر دی۔ واقعے کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے نمائندہ نیوز ون سالک نواز نے۔ سالک نواز، بتائے گا یہ واقعہ کیسے پیش آیا، مزید اپڈیٹس دیجیے گا اس واقعے سے متعلق۔ جی بالکل، یہ لاہور کا علاقہ ہے فیروز پور روڈ، جہاں پر وارڈن جس کا نام مختار بتایا جاتا ہے، اس نے ایک کار سوار کو روکا اور اس سے جب کار جو کاغذات ہیں وہ مانگے تو اس پر کار سوار نے وارڈن پر فائرنگ شروع کر دی۔ وارڈن اور اس کے ساتھی نے بھاگ کر اپنی جان بچائی، جبکہ جو CCTV فوٹیج ہے اس واقعے کی اس میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ کار سوار کی جانب سے وارڈن پر فائرنگ کی جا رہی ہے، جبکہ CCPO لاہور نے بھی اس واقعے کا نوٹس لیا ہے اور کار سوار کو فوری طور پر گرفتار کرنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ مگر دوسری جانب جو وارڈن کی جانب سے درخواست دی گئی ہے تھانہ نشتر کالونی میں، اس میں فائرنگ کا ذکر نہیں کیا گیا، جس پر جو ٹریفک جو ترجمان ٹریفک پولیس ہے ان کا کہنا ہے کہ CTO کی جانب سے درخواست میں فائرنگ کا ذکر نہ کرنے پر وارڈن سے جواب بھی طلب کیا گیا ہے۔ واقعے کی FIR درج کر لی گئی ہے، جبکہ پولیس کا کہنا ہے کہ اس واقعے میں ملوث جو کار سوار ہے اسے فوری طور پہ جلد ہی گرفتار کر لیا جائے گا۔ جی
कार सवार ने कागजात मांगने पर वार्डन्स पर फायरिंग कर दी और वाकये की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुकी है। नुमाइंदा न्यूज़ 1 सालिक नवाज हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं करप्शन मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा मसला है। बदकिस्मती से बदउनवान क़यादत करप्शन को काबिल कबूल बना देती है। करप्शन और जिनसी जराइम के खिलाफ मुआशरे को लड़ना होगा, करप्शन को नाकाबिल कबूल बनाना होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का नामवर आलमी स्कॉलर्स के साथ मुकालमा। इस्लामी स्कॉलर्स ने भी मुस्लिम दुनिया की ज़बूहाली की वजह और उसके सदेबाब के इक़दाम तजवीज़ किए। रियासत मदीना के उसूलों से कैसे रहनुमाई ली जाए, वज़ीर आज़म इमरान खान का बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता स्कॉलर्स के साथ वर्चुअल मुकालमा। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में कहा, करप्शन मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा मसला है। जब तक निचली सतह पर अफसरान रिश्वत लेंगे, करप्शन रोकना नामुमकिन होगा। बदकिस्मती से बदउनवान क़यादत करप्शन को काबिल कबूल बना देती है। Same with corruption. You can maybe deal corruption at a certain level, but then when government officials keep taking money, bribes at a low level, I feel that it is again, a society has to make corruption unacceptable. And unfortunately, when you have leadership which is corrupt over a period of time, they make corruption acceptable. So this is not just a problem in Pakistan, it's probably in most of the Muslim world as well as the developing world. वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान और मुस्लिम दुनिया के मसाइल एक जैसे हैं। हमारे मुआशरे में जिनसी जराइम में तेजी से इजाफा हुआ। सिर्फ 1% जराइम रिपोर्ट होते हैं, बाकी 99% के तदारुक के लिए मुआशरे को लड़ना होगा। That there are two sorts of crimes in the society. One is corruption, and the other is sex crime. We find that sex crime has risen very sharply in our society, which means rape as well as child abuse. And unfortunately, only 1% of sex crime is reported. So which means law enforcement can basically just deal with 1%. The other 99%, I feel the society has to fight it. इस्लामी स्कॉलर्स ने भी मुस्लिम दुनिया की ज़बूहाली की वजह और उसके सद्देबाब के इक़दामात तजवीज़ किए। Modernism, which dominated over the world for so long, combined with the weakening of the traditions which resisted those modernistic trends. There are profound problems that have to do with appetite. The shahwa is a fundamental thing in the human being, that God has put appetites in us for good reasons, for healthy reasons. डॉक्टर हुसैन नासिर, डॉक्टर हमजा यूसुफ, डॉक्टर रजब शंतक, उस्मान बाकिर, शेख अब्दुल्ला समेत दीगर स्कॉलर्स ने वज़ीर आज़म के सवालात के जवाब भी दिए। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा है कि सेहत कार्ड सिर्फ पीटीआई के लिए नहीं, नवाज शरीफ को भी सेहत कार्ड मिलेगा। ऑपोजिशन को तनकीद के लिए कुछ ना मिला तो हेल्थ कार्ड के रंग पर तनकीद कर दी। लाहौर में ओमिक्रॉन केसेस की शरह में इजाफे पर तशवीश का इजहार भी किया। देखिए लाहौर से रिपोर्ट। वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की ईवान वजीर आला में प्रेस कॉन्फ्रेंस। डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि पंजाब के हर शहरी के लिए कौमी सेहत कार्ड के इजरा का अमल शुरू हो चुका है। 37,28,000 घराने के सरबराहान को ये कार्ड मिलेगा। फैमिली के अफराद 10 लाख रुपए तक इलाज करवा सकेंगे। हर खानदान को एक सेहत कार्ड मिलेगा जिसकी लागत कोई तकरीबन 10 लाख रुपए है और उस 10 लाख के अंदर वो अपने फैमिली का इलाज करवा सकेगा। जो नंबर ऑफ फैमिलीज नादरा के थ्रू आ रही हैं वो 37,28,000 हैं। ये वो फैमिलीज हैं, यानी घर के सरबराह जो है वो फैमिली हेड है। डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि कोरोना ने फिर से सर उठाया है। ओमिक्रॉन की शिद्दत गो कम है लेकिन ये तेजी से फैलता है। लाहौर में इसकी शरह पर तशवीश है। महकमा सेहत पहले ही इमरजेंसी डिक्लेयर कर चुका है। ओमिक्रॉन के अब तक पंजाब में 58 केसेस सामने आए हैं। 57 केसेस जो हैं वो लाहौर में हैं। लाहौर ही हमें बहुत ज़्यादा परेशान करता है। बहुत गुंजान आबादी है, ज़्यादा आबादी है। फैलाव जब भी हुआ है, जब भी हमारा कोई एपी सेंटर बना है तो वो लाहौर ही बना है। इसलिए लाहौर वालों के लिए ख़ास पैगाम है कि मेहरबानी करके नाउ दैट वी हैव ओमिक्रॉन हियर, मतलब आ गया है ओमिक्रॉन, तो आप मेहरबानी करके बिल्कुल अपनी एक वैक्सीनेशन मुकम्मल करवाइए।
डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि इस साल महकमा सेहत में 25,000 मुलाजमतों पर भर्ती के लिए इश्तहार दिए जा रहे हैं। 15,000 मुलाजमतों का इश्तहार पहले ही दे चुकी हैं। वजीर सेहत का कहना था कि अपोजिशन को और तो कोई तनकीद मिली नहीं, कौमी सेहत के कार्ड के रंग पर ही इतराज कर दिया। ये कार्ड सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए नहीं बल्कि सब के लिए है। नवाज शरीफ को भी सेहत कार्ड मिलेगा। कैमरामैन शाहिद बशीर के साथ अफजाल सईद, न्यूज़ 1 लाहौर। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फ़ारूक हबीब ने कहा है कि पंजाब के शहरियों के लिए हेल्थ कार्ड की फराहमी लाहौर से शुरू कर दी गई है। हेल्थ कार्ड से 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज कराया जा सकता है। मजीद कहा, नवाज शरीफ ने महंगे बिजली घर लगाए, किसी हुकूमत ने डैम्स बनाने पर तवज्जो नहीं दी। महंगी बिजली बनाकर सस्ती बिजली कैसे बेच सकते हैं? यहाँ पर जो है वो अब पंजाब में 1 जनवरी से शुरू हो गया, लाहौर से तकसीम शुरू हो गई है। किसी भी शख्स का अगर कोई घर वाला बीमार है, कोई इलाज करवाना है, कोई सर्जरी करवानी है, तो वो अपना इलाज अपनी मर्जी के हॉस्पिटल से, मर्जी के डॉक्टर से बेहतरीन इलाज करवा सकता है। इलाज आप करवाएंगे, खर्चा जो है वो हुकूमत अदा करेगी। कि महंगे बिजली घर लगाए नवाज शरीफ ने, किसी ने डैम बनाने के ऊपर तवज्जो नहीं दी। देखेंगे कि आइंदा आने वाले सालों के अंदर हमें महंगी बिजली से हमारी जान छूट जाएगी और हमें जो बिजली के रेट्स हैं वो हमारा एनर्जी मिक्स ठीक हो जाएगा और बिजली के रेट्स हमारे कम होंगे। पाकपतन में निजी पेट्रोल एजेंसी पर पेट्रोल मुंतकली के दौरान गाड़ी को आग लग गई। आग ने करीबी मुतअद्दिद दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। हादसा अड्डा रसूलपुर के करीब पेश आया। आग की शिद्दत के बायस दुकानों में मौजूद कीमती सामान और 2 मोटरसाइकिलें जलकर खाकिस्तर हो गई। रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड अमले ने आग पर काबू पाने के लिए ऑपरेशन किया।